क्या सच में भारत दुनिया के उन देशों की लिस्ट में सबसे ऊपर है जिन्होंने वर्ल्ड बैंक से कर्ज लिया है? इस लिस्ट में भारत के अलावा और कौन कौन से देश शामिल हैं और इस लिस्ट पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने क्या कहा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। भारत इस समय वर्ल्ड बैंक का सबसे बड़ा कर्जदार देश बन गया है। वर्ल्ड बैंक की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत पर 24.4 बिलियन डॉलर यानी करीब 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज है। इस सूची में भारत पहले स्थान पर है, जबकि इंडोनेशिया 21.3 बिलियन डॉलर के कर्ज के साथ दूसरे स्थान पर है। इसके बाद यूक्रेन 16.6 बिलियन डॉलर, कोलंबिया 16.4 बिलियन डॉलर, ब्राजील 15.5 बिलियन डॉलर और फिलीपींस 14.7 बिलियन डॉलर के कर्जदार देशों की सूची में शामिल है। वहीं चीन 14.4 बिलियन डॉलर, मैक्सिको 13.8 बिलियन डॉलर, तुर्की 12.7 बिलियन डॉलर और अर्जेंटीना 12.1 बिलियन डॉलर कर्ज के साथ 10 देशों में शामिल है। विशेषज्ञों के अनुसार विकासशील देशों के लिए वर्ल्ड बैंक का कर्ज आर्थिक विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने में मदद करता है। भारत जैसे बड़े देश के सामने गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, ऊर्जा और जल प्रबंधन जैसे कई बड़े लक्ष्य हैं और इन योजनाओं के लिए भारी वित्तीय संसाधनों की जरूरत होती है, जिसे केवल टैक्स या घरेलू राजस्व पूरा करना संभव नहीं है। इसलिए सरकार अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से कर्ज लेती है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और तेजी से विकास कर रहा है, लेकिन बढ़ता कर्ज भविष्य में सरकार की वित्तीय स्थिति पर दबाव डाल सकता है। विशेषज्ञों का मानना है, अगर कर्ज का उपयोग उत्पादक योजनाओं में होता है तो इससे जीडीपी बढ़े और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, लेकिन अगर यह सिर्फ घाटे को पाटने में खर्च होता है तो देश पर कर्ज का बोझ और बढ़ सकता है। इसी रिपोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि दुनिया के लिए सबसे बड़े कर्जदार होने का खिताब देश के लिए अच्छा नहीं है और भाजपा सरकार ने किसानों, कारीगरों, कारोबारियों और छोटे उद्योगों का ख्याल रखा होता और बड़ी कंपनियों से कमीशन और चंदा लेने का भ्रष्टाचार नहीं किया होता, आज देश का हाथ देने वाला और लेने वाला दोनों मजबूत होता। उन्होंने साफ कहा कि भाजपा जाए तो अर्थव्यवस्था सुधर जाए।